पुर्तगाल के लिस्बन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। एलओसी की चौकी पर जाएंगे अमित शाह। कठुआ में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का लेंगे जायजा। बिहार दौरे पर राहुल गांधी बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में लेंगे हिस्सा। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे भाग। दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र स्थित संजय झील वन में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। आग बुझाने का कार्य जारी। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण आग हादसा। नानापेट क्षेत्र के एक बाड़ी में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर किया नियंत्रण। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ एमएमएमयूटी जाएंगे सीएम योगी। 13 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मचा हड़कंप, बजने लगे सायरन। आतंकी हमास ने इजरायल पर फिर की रॉकेटों की बौछार। आईडीएफ के अनुसार लगभग 10 प्रोजेक्टाइल दागे गए। जापान में हेलीकॉप्टर क्रैश। एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर क्रैश। मरीज ले जा रहा था हेलीकॉप्टर, समंदर में गिरा। मरीज समेत 3 लोगों की मौत। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरे देश में कमजोर हुई है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 1 साल से हुई सुरक्षा गतिविधियों को लेकर बेहद गंभीर हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आए बच्चों से बातचीत की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में हेपेटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरा द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य दिवस रैली में भाग लिया। भाजपा सांसद कंगना रनौत नैर चौक पर आयोजित मैराथन कार्यक्रम में हुई शामिल। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा वक्फ के बाद बीजेपी ईसाई, जैन, सिख और मंदिर की जमीन के पीछे पड़ी है। सांसद संबित पात्रा ने कहा ओडिशा में योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये कार्यक्रम देश के 10 बड़े राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने भाजपा सांसद संबित पात्रा के साथ कालिंगा स्टेडियम में योग महोत्सव का उद्घाटन किया। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परेदा ने कहा कि मैं ओडिशा के लोगों से अपील करती हूं कि योग करें और स्वस्थ रहें। वक्फ संशोधन विधेयक दानिश आजाद अंसारी ने कहा जनता को गुमराह करके कुछ राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा पूरा करने का प्रयास कुछ लोग कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा बिहार की जनता ने भ्रष्ट लोगों को नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा कि वे पहले अपना पलायन तो बचा लें। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा इस बार जिस तरह बंगाल में रामनवमी मनाई गई यह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन का सूचक है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारी कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर भी भारत की तरक्की में शामिल हो। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने रामनवमी के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि मैं आज पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में आया हूं और पूरे देश में सुख शांति बनी रहे इससे मैंने प्रार्थना की है। रामनवमी के अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के कारण हावड़ा में सुरक्षा बढ़ाई गई। रामनवमी के अवसर पर कर्णावती के इस्कॉन मंदिर में लोगों ने दर्शन किया। झारखंड में रामनवमी के मद्देनजर गिरिडीह में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। इसके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। रामनवमी के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन नवमी के अवसर पर श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में 2 फैक्ट्रियों में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब सरकार के युद्ध नशा विरोध अभियान के तहत नशे के खिलाफ पदयात्रा की।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर कहा, मेरा मानना है कि आने वाले समय में भारत और आगे बढ़ेगा और इसमें भाजपा की बड़ी भूमिका होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन नवमी के अवसर पर कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैंने मां का आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि वे हमें इतनी शक्ति दे कि हम दिल्ली की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ में एक बड़ा सुधार किया गया है, जिसका लाभ गरीबों, पसमानदा महिलाओं और अनाथों को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से नशा मुक्ति अभियान के लिए विशेष वाहनों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भाजपा स्थापना दिवस समारोह में हुई शामिल। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हमारे लिए देश हमेशा प्रथम रहा है। पीएम मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ श्रीलंका के अनुराधापुरा में जया श्री महाबोधि मंदिर में पहुंचे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह और लॉकेट चटर्जी रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को बचाने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष कांता मजूमदार ने पार्टी की 45वीं स्थापना दिवस के अवसर पर कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी की 45वीं स्थापना दिवस के अवसर पर नए भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। बिजनौर में चोरों का आतंक जारी, 3 दिन में 3 बार चोरी की घटनाओं से दहशत। चोरों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के ट्रिपलर पर किया हादसा। अमरोहा में रिश्ते हुए शर्मसार, बुआ ने भतीजी को बेचा, 12 साल की बच्ची को 9 लाख में बेचे जाने का आरोप। कानपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे को लेकर हंगामा, पुलिस ने मौके से कुछ साउंड सिस्टम किए जब्त। मऊ में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना, करीब 1,50,000 रुपए की चोरी। बस्ती में शराब की अवैध बिक्री की शिकायत, रहरवा में मनमानी तरीके से हो रही है शराब की बिक्री। वजीराबाद में पार्किंग एरिया में लगी आग, आग से 345 गाड़ियां जलकर खाक। मुरादाबाद में मैनाठेर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच बवाल, मकान के विवाद को लेकर हुआ यह संघर्ष। कौशाम्बी में बरामदे में सो रहे किशोर का अपहरण, बाइक से आए अज्ञात बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। सोनभद्र में खलिहान में फसल में लगी आग, लगभग 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। अंबेडकर नगर में छात्रा का अपहरण, 3 से 4 युवकों ने रास्ते से किया छात्रा अपहरण। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा में बीच सड़क ऑटो चालकों ने एक दूसरे को पीटा, ऑटो पर सवारी बैठाने को लेकर हुई मारपीट। गाजियाबाद में अगरबत्ती और फैब्रिकेशन फैक्ट्री में लगी आग, आग पर फोम टेंडर से आग पर पाया गया काबू। रायबरेली में दबंगों ने व्यापारी को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, बदमाशों की घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हुए घायल। रायबरेली में झाड़ फूक के बहाने महिला से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को किया गिरफ्तार। बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत। जालौन में बिजली न आने से परेशान लोगों ने सड़क पर किया हंगामा, 3 दिनों से मोहल्लों में नहीं आ रही है बिजली। सीतापुर में मालगाड़ी के इंजन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, गोंडा से सीतापुर आ रही थी खाली मालगाड़ी। बरेली में ऑटो लिफ्टरों से मुठभेड़ में पुलिस की बड़ी कामयाबी, मौके से 9 बाइक, स्कूटी, तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद। मार्केट क्रैश को लेकर ट्रंप का बयान, कहा कभी कभी चीजों को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। बांग्लादेश की यूनिस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने, पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा एयरबेस, चीन को सौंपा कोलकाता के पासपोर्ट। जापान में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरा, डॉक्टर मरीज समेत 3 की मौत। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, सीज फायर पर अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार। कनाडा में राममय हुआ माहौल, रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहुंचे हिंदू मंदिर, उत्सव में हुए शामिल। दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक बार फिर इजरायली हमला, तंबू और घरों को बनाया निशाना, 32 लोगों की मौत। अमेरिका ने साउथ सुडान के सभी पासपोर्ट धारकों का वीजा किया रद्द करने की शुरुआत की है, विदेश मंत्री मार्को का बयान, दक्षिणी सुडान अवैध अप्रवासियों को नहीं ले रहा वापस।
नेतन्याहू और ट्रंप ने तैयार किया गाजा का फाइनल वॉर प्लान। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा में करेंगे मुलाकात। ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरी अमेरिकी जनता। यूएस प्रेसिडेंट की टैरिफ नीति का किया विरोध, कहा वो झूठा है। ब्रिटिश पीएम लेंगे बड़ा फैसला, ग्लोबलाइजेशन के अंत का करेंगे ऐलान, बोले इसका कोई फायदा नहीं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। गाजा और टैरिफ पर करेंगे बात। अमेरिका के डिपार्टमेंट और होमलैंड की ओर से यूक्रेनियों को मिला मेल के जरिए 7 दिनों के भीतर अमेरिका छोड़ने को कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापक आयात टैरिफ किए लागू। वैश्विक शेयर बाजारों में आई भारी गिरावट। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैरनी वोंग ने गाजा में 15 सहायता कर्मियों की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की। उत्तर कोरिया ने 6 वर्षों में पहली बार व्योंगयांग अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का किया आयोजन में चीन और रोमानिया सहित कई देशों के लगभग 200 विदेशी धावकों ने लिया भाग। कर्नाटक के रॉकलैंड में एक भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को किया गिरफ्तार। रूसी यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मास्को के इनफिनाइट कन्वर्सेशन के जाल में नहीं फंसेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान बवाल। कर्मचारियों ने इजरायली सेना को एआई टेक्नोलॉजी दिए जाने पर किया अवरोध। ट्रंप कई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। वफादारी में कमी के कारण उठाया सख्त कदम। मार्शल लॉ लागू करने के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को पद से हटाया गया। संवैधानिक अदालत का फैसला।